देखिए, एक पेरेंट्स का क्वेश्चन ये आया है कि मैं अपने बच्चे का जो फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, जो मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है और दूसरे को हिट करता है, दूसरे को गिरा देता है, मारता है, और जब भी उसको कोई काम बोलती हूँ तो वो बहुत गुस्सा करता है, वो बहुत गुस्सा करने लग जाता है। और कोई भी काम जब करने जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सर पटकने लग जाता है, अपने आप को हार्म करने लग जाता है, या बाइटिंग करने लग जाता है, काटने लग जाता है, दांत काटता है पकड़कर, बहुत इधर उधर सामान इधर उधर उठा के फेंकने लग जाता है। इस तरीके से टेंट्रम करता है। अगर मैं कोई काम करने के लिए बोलूँ तो या पढ़ने के लिए बोलूँ तो ये गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे बच्चे को इतना, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गया आजकल, ऐसा पेरेंट्स का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स का ही क्वेश्चन नहीं है, ये सबका क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। अब हमें एंगर को समझना पड़ेगा, एग्रेशन को समझना पड़ेगा कि बच्चे में वो जो एग्रेशन है वो क्यों है, वो क्यों है। पहली बात तो देखो, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी हम कभी गुस्सा होते हैं तो हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब कि भाई तुम मेरा काम कर दो, जो तुम मुझे बोल रहे हो काम करने के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये काम ना करूँ, ये काम आप करो। समझ आ रही बात? तुम मेरे ऊपर जो बोल रही हो कि हाँ तुम बेटा ये काम करो, ये कोई बड़ा कह रहा है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें आता है गुस्सा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड हो रहा है। एक तो वो गुस्सा कर रहा है और फिर तुम गुस्सा होने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि भैया मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम कोई और करे, तो तुम भी किसी के और के ऊपर डिपेंड हो रहे हो उसी काम के लिए। ये बेसिक पॉइंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है हमें इसको। तो दोनों तरफ से जब गुस्सा चल रहा होता है तो दोनों तरफ से डिपेंडेंसी आ रही होती है कि एक काम के लिए जो गुस्सा कर रहा है वो भी डिपेंड हो रहा है उस पर, जो सामने वाला बंदा है, और जो सामने वाला बंदा है वो इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि कोई दूसरा करे। दोनों तरफ से डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, बॉटम में जाके ये समझना पड़ेगा कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो बड़े होते हैं, ये एग्रेशन इतना ज़्यादा क्यों दिखा देते हैं। देखो, हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, हमेशा हमारा एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, और कंफर्ट जोन में रहकर हम कोई भी काम करना पसंद करते हैं, कोई भी काम करना पसंद करते हैं। अगर किसी को कंफर्ट जोन से बाहर करो, वो भी ऑर्डर देके कि तुम्हें ये काम करना है, या तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा, मतलब ये कंप्लीटली ये होता है कि तुमसे अपोजिट चीज़ें करवाया जाए जो कि तुम नहीं चाह रहे होते। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है, तुम इससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी में रहना चाहते हो। तो तुम अपने कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करके तुम्हें कोई ज़बरदस्ती निकालना चाहते हो तो तुम्हें आता है गुस्सा, क्योंकि तुम्हारा वो फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं कैसे निकलूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता ये चीज़। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ही बच्चे गुस्सा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है ऐसा काम पकड़ा दिया जाता है जिससे बच्चे वो कर ही नहीं सकते, या उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? कंफर्ट जोन। तो उस कंफर्ट जोन से अगर तुम्हें बाहर निकल रहे हो तब तुम्हें गुस्सा आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो भी एंगर है हमारा, जो भी एग्रेशन नेचर है, कई बार हम बोलते हैं कि किसी भी एग्रेशन का, किसी भी एंगरनेस का जो रूट होता है वो फियर होता है। फियर आप बोलोगे कि गुस्से का डर से क्या डर है? गुस्से का डर से यही रिलेशन है कि जब भी तुम्हें कोई काम बोला जाता है या तुम काम करने की सोचते हो किसी चीज़ को लेके कि उसने मुझे ये बोला है, इसने मुझे ये कहा है, तो तुम्हारा ये फियर बनता है कि अब इसके बाद क्या होगा, या मैं इसके बाद क्या कर दूंगा, क्या मैं काम करता हूँ मैं कर दूँ, ठीक। तो तुम्हारे अंदर एक फियर डेवलप होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर देगा मेरे साथ, कहीं कुछ अजीब से तो नहीं कर देगा, ये जो मुझे काम बोला जा रहा है कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? देखो, इसको थोड़ा सा और लॉजिकल वे में समझते हैं कि मान लो तुमने मुझे कोई काम बोला, ठीक है, मान लो तुमने मुझे कोई काम बोला कि तुम्हें ये काम करना है, तो मेरे अंदर एक फियर आ गया कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहता, अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे दिक्कत होगी, एक डर बना। ये बहुत डीपली की बात है कि भाई तुम्हें काम बोला जा रहा है करने के लिए और तुम बहुत डीपली में वे में ये फील कर रहे हो कि ये काम मैं नहीं करना चाहता, ठीक है।
ये काम नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये है कि तुम उस काम से बचना चाह रहे हो, उस काम को लेकर तुम फियर में हो, डर में हो कि मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे से शायद गलत हो जाए, कहीं मैं ज़्यादा ओवर ना कर दूँ, या ये मैं काम करूँगा नहीं, ये तुम्हें ही करना चाहिए। तुम समझ रहे बात को? तो बच्चे के साथ भी यही होता है कि जब भी हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा तुम ये काम कर लो, ये तुम्हें काम करना चाहिए, तो जैसे ही वो कंफर्ट जोन से बाहर आता है उसको एक फियर डेवलप होता है कि ये मैं काम करूँगा तो कहीं डांट तो नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों ना इसको छोड़ ही दूँ। या तो मैं काम करूँगा कि तुम मुझे जो बता रहे हो, ये जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम करो। जैसे हम किसी रिलेशन वाले से कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम मेरा दोस्त है, कई बार गुस्सा करते अपने दोस्तों से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई मैं उसमें था, अपने कंफर्ट जोन में था, और मैं चाहता था कि मैं ये काम ना करूँ, तू काम करके दे मुझे ये। एक तो डिपेंडेंसी आई, फियर डीपली रूट में फियर ये डेवलप हुआ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें फियर ये बना कि भाई जब मेरा दोस्त ये कहता है कि तुझे ये काम करना चाहिए था, तू मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये गुस्सा ही तो है ना। तो इसका मतलब है कि मैं जो ये कर सकता था वो मैं तुम्हारे ऊपर थोप दिया, तभी वो गुस्सा कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों के ऊपर थोप दिया। और फियर ये डेवलप हुआ कि मैं ये नहीं करना चाहता, क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है। ये अंदर अंदर एक फियर डेवलप करता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन तो नहीं हो जाएगा, ये डर है। कहीं मैं ये काम किया तो कहीं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन तो नहीं जाएगा, कहीं मैं ये करूँगा तो कहीं ये मुझे उल्टा तो नहीं बोल देगा, कहीं मैं ये काम करूँगा तो कहीं ये मुझे गाली गलौज तो नहीं कर देगा, तो ये काम उससे क्यों ना करवा दूँ मैं। तुम समझ रहे हो? नहीं, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है या फिर किसी बड़े? मैं बड़े की भी बात करूँ। अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो बच्चे क्या करते हैं, डिपेंडेंसी में दिखाते हैं अपने एग्रेशन को, कि वो जैसे मान लो बच्चा खेल रहा है, वो दूसरे को धक्का दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, उसको एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको समझ, हाँ उसको समझ में नहीं एक्चुअली उसका हमें समझना है कि उसका एक कंफर्ट जोन है, और हम उस कंफर्ट जोन से बाहर बोल रहे खेलने के लिए उसको, कि तुम एक प्ले में खेलो, उसको सीक्वेंस वे में खेलो, तुम इस सिस्टमेटिक वे में खेलो। और उसको वो डर है कि मैं नहीं खेल पाता हूँ, तो वो क्या करता है, हड़बड़ी में करता है, और वो दूसरे को धक्का देने की कोशिश करता है कि भाई मैं करूँगा इस काम को। आप समझ रहे कि अगर नहीं, कई बार क्या होता है, बच्चे इसलिए भी धक्का देते हैं कि भाई तू कर इस काम को, चल ये काम कर, तू, मैं नहीं कर रहा जा, इस गुस्से में धक्का देते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, जैसे बच्चे कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं कि बच्चे को खेलने का तरीका नहीं पता, ये क्या है, किसी को खेल में धक्का देने का मतलब क्या है, कि या तो उसे खेल समझ में नहीं आ रहा, या तो वो किसी दूसरे को बोल रहा है कि तू मेरा ये खेल खेल। तो वहाँ पे बच्चे अवेयरनेस दिखाते हैं। कंफर्ट जोन से कभी भी हम बाहर जाते तो इसका मतलब है कि हम समझ के ऊपर जा रहे हैं, हम समझ के ऊपर जा रहे हैं। समझ आ रही बात? नहीं, तो हमें ये सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और इस फियरनेस को भी समझना पड़ेगा कि कोई भी काम को जब हम किसी के ऊपर टालते हैं तो हमारे अंदर कोई ईगो गिरने का डर है, या सेल्फ स्टीम गिरने का डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का डर है, ठीक है, या कोई हमें गलत ना बोल दे इसका डर है, सेल्फ रिस्पेक्ट का डर है। ये सब डर होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर का एक डर बनता है अंदर से। जब इसी चीज़ को बचाने के लिए हम दूसरे को ऊपर टालते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, तेरे को मैं ये, तू मेरा रिलेशन का है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा भाभी है, तू मेरी बहन है, तुझे ये काम करना चाहिए, तो तू, मैं इस पर गुस्सा करता हूँ। तो मैं काम इसलिए नहीं कर रहा ना क्योंकि मेरे को कंफर्ट जोन बना रखा है मैंने, मैं क्यों करूँ इसको, है ना। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मैं तो उसको बोल रहा था, समझाने के लिए बोल रहा था, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था मैं, कि वो भी सीखे, वो भी करे। लेकिन तुम सिखा किस वे में रहे हो, तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। यहाँ पर भी तुम डिपेंड हो गए ना किसी के ऊपर, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा जो काम है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, उसके ऊपर डिपेंड हो गया ना, सामने वाले बंदे के ऊपर। तुम्हारा माइंडसेट किसके ऊपर डिपेंड हो गया, उसके ऊपर डिपेंड हो गया। अगर वो काम सही करेगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तो डिपेंडेंसी को हमें समझना जरूरी है, और फियरनेस को समझना जरूरी है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है और वो कहाँ जाके मिस हो रहा है हमारा, तब जाके गुस्सा नहीं आता। और यही बच्चे को समझाना पड़ता है हमें।
और एक चीज़ और समझना चाहिए कि जब भी बच्चे को हम कोई भी काम दें तो उसके कंफर्ट जोन के बस जस्ट स्टेप आगे दें। हम ऐसा ना हो कि बहुत आगे दे दें। अगर फिर भी वो काम नहीं करने की कोशिश करे तो इसका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया, तो आप छोटा छोटा काम दे दो उससे, बहुत छोटा छोटा काम स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि तुम बहुत बड़ा काम स्टार्ट करो, बहुत छोटे छोटे लेवल का काम स्टार्ट करो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बच्चों के बिहेवियर को सुधार सकते हैं। बड़ों को तो समझना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है, तुम किस पे डिपेंड हो रहे हो, तुम किस वे में फियर में डेवलप हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाय।